गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे आप लोग? अच्छे। तो बच्चों, आप लोगों ने अपनी पुस्तक पल्लव में पाठ 1 पढ़ा था और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर किए थे ना। आपके प्रश्नोत्तर तीसरे नंबर तक का प्रश्नोत्तर आपका पूरा हो गया था। तीसरा प्रश्न था, चुंगते चुंगते चिड़िया क्या गाती हैं। तो चुंगते चुंगते चिड़िया क्या गाती हैं? चुंगते चुंगते चिड़िया जो जागेगा वो पाएगा गीत गाती है। मैंने आंसर लिखवाया था। ठीक है। अब आप देखिए प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 क्या है? प्रश्न 4, चिड़िया जगा कर कहाँ भेजती हैं। चिड़िया जगा कर कहाँ भेजती हैं? पढ़ा था ना कविता में। कहाँ भेजती हैं? शाला, यानी कि विद्यालय, स्कूल, है ना। तो लिखिए, प्रश्न पहले लिखिए, चिड़िया जगाकर कहाँ भेजती हैं। ये हो गया प्रश्न। चिड़िया जगाकर कहाँ भेजती हैं। चिड़िया जगाकर कहाँ भेजती हैं। लिखते समय आप पढ़ते भी जाइए, बोल बोल के लिखिए, जिससे आपको इसे पढ़ना भी आए और बोलेंगे तो आपको आराम से पढ़ना आ जाएगा कि फिर और लिखना भी आ जाएगा कि चिड़िया जब लिखा हुआ तो कैसे लिखा हुआ। जब बोल बोल के ध्यान से लिखेंगे तो आपको दोनों चीज़ें लिखने और पढ़ने में आसानी होगी। अब उत्तर है, उत्तर देखिए। उत्तर क्या लिखेंगे? चिड़िया जगाकर शाला भेजती हैं। लिखिए उत्तर, चिड़िया जगाकर शाला, या पाठशाला भी लिख सकते, शाला भेजती हैं। ठीक। और मैंने आपको बताया था ना कि एक प्रश्न उत्तर जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके नीचे वाली लाइन पे आपको अंडरलाइन करना है, बताया था ना। अब हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया तो हम उसके नीचे वाली लाइन पे एक अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद हम उसके बाद का प्रश्न लिखेंगे। ठीक है। अब प्रश्न है 5। प्रश्न 5 है, मैं क्या सुनकर आंगन में आता हूँ। क्या सुनकर आंगन में आता हूँ, बताइए। चिड़िया चू चू करती थी ना, ची ची सुन मैं आंगन आता। तो क्या लिखेंगे? मैं ची ची सुनकर आंगन में आता हूँ। उत्तर। ठीक है। अब प्रश्न पहले लिखिए अपनी कॉपी। प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, मैं क्या सुनकर आंगन में आता हूँ। ये हो गया हमारा प्रश्न। ठीक है। अब उत्तर देखिए। उत्तर है, मैं ची ची सुनकर आंगन में आता हूँ।
ये दोनों प्रश्न बाकी थे आपके, ये भी पूरे हो गए। अब देखिए एक नीचे एक्टिविटीज दी है आपकी पाठ से अलग। ये सारे प्रश्न आपके पाठ से संबंधित थी, ये पाठ से कुछ अलग है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है आपने चिड़ियाघर तो देखा ही होगा, वहां आपने जिन पशु एवं पक्षियों को देखा उनमें से कुछ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। उनके चित्र ढूंढकर बॉक्स में चिपकाइए और उनके बारे में लिखिए। देखिए यहाँ लाइन दी हुई है, इसमें इस लाइन पे आपको लिखना है उसके बारे में, और ये जो ब्लॉक दिए हुए हैं इस ब्लॉक पे उनके चित्र पेस्ट करने हैं, ठीक है। तो हम आपको करके दिखाते हैं कि कैसे आपको करना है, ठीक है। आप भी देखिए। देखिए ये एक ब्लॉक बना हुआ है पाठ से अलग, पाठ से अलग, ठीक। अब देखिए एक ब्लॉक बना हुआ है यहाँ, मान लीजिए एक ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। अब हमें 1 2 3 4 5 ब्लॉक है, हमें कोई 5 चित्रों को यहाँ पे चिपकाना है। वो पशु भी हो सकते हैं और पक्षी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम पहले वाले पे आपको चिपकाना है शेर, पहले वाले पे आपको चिपकाना है, क्या चिपकाना है? शेर। और इसके आगे एक लाइन दी हुई है ना ऐसे, तो हमें यहाँ शेर के बारे में लिखना है। जैसे लिख देते हैं हम एक वाक्य, शेर जंगल का राजा होता है, ठीक। ये एक सेंटेंस हमने लिख दिया। इसी प्रकार हमें बाकी चित्रों को चिपकाना है और उससे संबंधित एक वाक्य लिखना है। तो देखिए हम दूसरे पे लिखते हैं, जो आपको आसानी से चित्र मिल जाए आप वो भी चिपका सकते हैं। अगर जो मैं लिख रही हूँ अगर आपको ये मिल जाते हैं तो आप ये चित्र चिपका कर उनके आगे आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। हाथी, तो हाथी के बारे में हम लिख सकते हैं, हाथी एक विशाल जानवर है, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिखिए, हाथी एक विशाल जानवर है, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर देखिए अब हम तीसरे ब्लॉक पे लिखते हैं। तीसरा ब्लॉक, ये भी आपको चित्र आसानी से मिल जाएगा। एक बंदर का लिख देते हैं, बंदर। तो इस पे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, लिख सकते हैं कि बंदर पेड़ों पर रहता है, बंदर पेड़ों पर रहता या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि बंदर की लंबी पूंछ होती है, एक लंबी पूंछ वाले बंदर भी होते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हैं। इस एक सेंटेंस आप लिख लीजिए, बंदर पेड़ों पर रहता है। अब अच्छा, अब हम लिख देते हैं जिराफ। जिराफ का चित्र भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको चिपकाना है जिराफ का चित्र, ठीक। तो जिराफ, अब जिराफ के बारे में हम क्या लिखें कि जिराफ की गर्दन लंबी होती है। तो ये सेंटेंस ये वाक्य हम लिख सकते हैं कि जिराफ की गर्दन ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऊपर लगा के भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जिराफ की गर्दन लंबी
होती है। ठीक, अब देखिए, अब एक और 5वां हम लिख देते हैं, मोर। ये एक क्या है? पक्षी है। ठीक है, मोर। तो मोर के लिए हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका अभ्यास का पूरा हो जाएगा। तो आप अपने घर में पुरानी पुस्तकों में से या कहीं से आप इन चित्रों को ढूंढिए और इस पे पेस्ट कीजिए, और ये वाक्य जो मैंने लिखे हैं उनको इस पे आप लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट डे कुछ और करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।